को मैं कल डिग्री का स्ट्रक्चर लिखवा चुका था, लिखवाया था ना? डिग्री का नियम लिखवाया था ना? आप लोग सब याद कर लिए हैं? हाँ? चलिए एग्जाम्पल के तहत मैं समझाता हूँ कि किस प्रकार के वो नियम, कैसे आपको वो नियम आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। पूर्ण मार्कर में इनको भर दिया लड़की, ऐसे फैलल है आके हैं। जैसे एक सरल और साधारण तौर पर दो को हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना बाबू, समझ, दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? और ये दो एग्जाम्पल के तहत आप लोगों को सोल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? यहाँ पे एग्जाम में लिखा होगा चेंज इनटू, ऑलरेडी लिखा हुआ होगा ना, चेंज इनटू कंपैरेटिव। क्या है? कंपैरेटिव। इसको भी रहेगा चेंज इनटू कंपैरेटिव। तब क्या करेंगे? उसमें देखिए कहा रहेगा चेंज इनटू कंपैरेटिव। तो सबसे पहले इसको कंपैरेटिव में चेंज करोगे कैसे? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन कौन डिग्री में है। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट में बाबू कि आपको क्या चीज में चेंज करना है, 100, लेकिन ये तो नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन कौन डिग्री में है, 100 नहीं लिखा रहेगा। तो ये डिग्री को ऑलरेडी खुद से पहचानना होगा आपको, और खुद से पहचान करके ना कंपैरेटिव में चेंज करना होगा। जिस नियम हम आप लोग को बताया है कल, वही नियम से सोल्व कर देना होता है। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा बाबू। An adjective is a word that qualify noun or pronoun। तो बताए थे कि एडजेक्टिव एक शब्द है, विशेषण एक शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, या हाँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। वही एडजेक्टिव के अगल बगल, लेफ्ट और राइट बॉडीगार्ड के रूप में एज रहे। क्या रहे बबुआ? एज। तो समझना वो पॉजिटिव डिग्री है। कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। तो देखिए कि गुड दिख रहा है ना? अरे हम आई एम गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का हूँ, तो हमें क्या विशेषता है? अच्छा है, तो अच्छा विशेषण हुआ ना? तो विशेषण के दाई भी एज और बाई भी एज, दाई भी एज और बाई भी एज। बॉडीगार्ड के रूप में एज दिख रहा है ना? दिख रहा है, दिख रहा है, समझ आ रहा है, दिख रहा है ना? समझना ये कौन डिग्री है? पॉजिटिव। कौन डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। चलिए ये क्वेश्चन तो पता चल गया बाबू कि कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। अब इसको काची में चेंज करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ कंपैरेटिव, ये पॉजिटिव में चेंज करना है कंपैरेटिव में। कल मैंने लिखवाया था कि सबसे पहले पीछे वाले खंड को रखते हैं, सबसे पहले पीछे वाले खंड को रखते हैं। पीछे वाला खंड कौन होता है? एज के जितना बाद होता है सब पीछे वाला खंड होता है। तो एज के बाद क्या है? मोहन। कौन है? मोहन है खाली, तो मोहन लिख देंगे। खाली हुआ मोहन। अब यही सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ इज है तो यहाँ भी क्या लगेगा? कोई दिक्कत है क्या? यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो निगेटिव, और निगेटिव हो तो अफर्मेटिव कर देते हैं। यदि वाक्य में जिसमें क्वेश्चनिया है उसमें नोट लगल है तो नोट नहीं लगाएंगे, और अगर नोट नहीं लगल है तो नोट लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? एनी प्रॉब्लम? दोनों एज को हटा देते हैं, यानी माइंड से हटा देते हैं, यहाँ से नहीं। ये नहीं कि क्वेश्चनिया में छेछ लगना, गलत बात। इसे तो बदले तो वो आज काट देना, तो क्वेश्चनिया में ऐसे से मत छेछ लगना, माइंड से हटा देना। कोई दिक्कत है? दोनों एज को हटा देते हैं। और यदि एडजेक्टिव एक ही खंड का हो तो गुड 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 पता नहीं होता है? गुड बैड टॉल बिग स्मॉल सब एक ही खंड का ना जी? तो जो एक खंड का हो जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिस एडजेक्टिव का उच्चारण जस्ट एक ही बार में हो जाए
तो उसे क्या कहते हैं? वन सिलेबल, एक खंड। कल बताया ना आप लोगों को। आप लोग को क्या है, आप लोग एक नंबर के पागल लड़का हो। बोलो कैसे, बोलो कैसे जी? आप लोग की इतना व्यवस्था है, तुम क्या सोचता है कि हम देखते उससे भी बढ़ जाएगा? तुम इसके वजह से नहीं देखते हो वीडियो यार। अरे घर जाके कम से कम वीडियो देखा करो। अब बता दो, कोई पूछ देगा वन सिलेबल, मोर देन वन सिलेबल, मुंह तो बना देंगे। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट चीज है, अधिकांशतः टीचर जो है ना आप लोगों को बताएंगे कि एक वर्ड मीनिंग में कितना लेटर है। 5 को ज्यादा लेटर है तो मोर देन वन सिलेबल हो गया, अब 5 को से कम है तो वन सिलेबल होगा। समझे? तो क्या होता है, अगर 5 को से ज्यादा कोई बताएगा टीचर कि 5 को ज्यादा लेटर है तो मोर देन वन सिलेबल, मतलब 1 से अधिक खंड हो गया। अब 5 को से कम लेटर, ये सब सारा बकवास चीज है। अब आप लोग को वही सुनने को मिलेगा तो फिर मुंह बनाइएगा। इतना बढ़िया चीज बता दिए, जिसका प्रोनाउंसिएशन एक बार में हो जाए उसको एक खंड कहेंगे, और जिसका प्रोनाउंसिएशन 2-3 एक से अधिक बार में हो उसको एक से अधिक खंड कहेंगे। तो आपको घर देखना है या नहीं है, जाना है कॉपी बिक देना, तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई होता है बाबू। अभी हम पूछ रहे हैं तो आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं पढ़ाई होता। आप मन लगा कर पढ़िए। आप लोग दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो। समझे? आप पढ़ोगे, पढ़े लिखे रहोगे तो कहीं भी अपना जीवन यापन करोगे। और जीवन यापन करने में महत्वपूर्ण भूमिका आजकल पैसा का होता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है ना तो कोई वैल्यू नहीं है। और पैसा कैसे कमाओगे? बढ़िया, जब अच्छा से पढ़े लिखे रहोगे तब आदर सत्कार सम्मान नेम फेम सब मिलेगा पढ़ाई से। पढ़ाई वो चीज होता है। तो पढ़ाई को आप हल्का में मत लो। पढ़ाई आपको कलेक्टर तक बना सकता है, दुनिया की सबसे सर्वोच्च व्यक्ति बना सकता है। तो क्या चीज है? पढ़ाई है। पढ़ोगे नहीं तो मुंह बना के थोड़ी सकता है। आप लोग को हम हंसा खिला के पढ़ाते हैं ताकि ना लगे कि बर्डन ना हो, पढ़ाई बोझ ना बने। तो आप लोग पढ़ते हैं या नहीं हो? घर से अब देखिए मारना स्टार्ट करेंगे ना, जब एग्जाम का 2 महीना बचेगा, अब ठंडा वो दिन रहता है, पता है कि नहीं? उस टाइम ठंडा आ जाता है, और जब मारना स्टार्ट करेंगे तो हथवा फट जाएगा हथवा। तो मेरे बारे में पूछ लेना। इसलिए आपको हम जो एक ही बार बहुत बोझ हो जाएगा, एक ही बार बहुत बोझ हो जाएगा। इसलिए शुरू से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना? अरे कितना बढ़िया साधन है यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जाइए सर्च मारिए @लेबोरियस रणधीर, सटा सर्च देखिए वीडियो। आप लोग ने सर के भी बढ़ी थी कि नहीं? आप लोग ने भी, आप लोग कितना सब्सक्राइब किए होंगे? कम से कम 50-60 किए होंगे। हमारे 141 को 43 हो गया सब्सक्राइब। कुछ दिन बाद देखा जाएगा, वो बनाया जाएगा 143 को है, देखना सर्च मार के। चलिए सबसे पहले पीछे वाला खंड कर दिया। पीछे वाला खंड समझना है कि लास्ट वाला एच के बाद जितना भी वर्ड रहता है पीछे वाला खंड होता है। तो लास्ट वाला जी है ना जी, एच के बाद मोहन दिख रहा है तो मोहन पीछे वाला खंड हो गया। ये अब सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग कर दिए। यदि ऊपरे वाला में नोट लगल होगा तो नहीं लगाएंगे, नहीं लगा तो लगा दिए ना। अब एडजेक्टिव यदि एक ही खंड का हो, गुड गुड एक ही खंड का है तो ईआर देन लगा करके कंपैरेटिव बनाते हैं। कहले गुडर देन, गुडर देन लिखोगे नहीं। ये गुड का कंपैरेटिव फॉर्म ही होता है बेटर। क्या होता है? बेटर। अपवाद क्या होता है? बेटर, BETTER। उसके बाद देन। कोई दिक्कत है? अब बस पहले वाले खंड को अंत कर देते हैं। ही जस्ट के समझ में आया? ज्यादा का तो सबसे पहले पीछे लक्षण बता दिए, सब्जेक्ट के अनुसार हेतु भाव का प्रयोग कर दिए। यदि वो वाक्य अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव तो अफर्मेटिव कर दिए ना। एडजेक्टिव को ईआर देन लगा कर कंपैरेटिव बना दिए और पहले वाले खंड को अंत में रख दिए। कोई दिक्कत है का? खाना खाने से भी आसान है, लेकिन आपको समझ में आएगा तब ना। अब समझ में नहीं आता पूछते हैं ये नहीं समझ में आता तो खड़ा होकर पूछिए कि समझ यहाँ समझ में नहीं आता। पहला बात। और दूसरा बात ये भी ध्यान में रखना बाबू कि घरे जाकर के इसको जरूर देखना। जरूर हम कहा वीडियो बनाते हैं, आप लोग को फायदा होता है ना बनाते हैं जी, कि हमारा फायदा हो जाएगा। अभी फायदा होगा नहीं करेगा, फायदा अभी हम कहाँ से होगा जी? तो हम अपना फायदा आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, समझे ना? ये मत समझो। अब देखिए फिर है राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम। ये चेंज इनटू कंपैरेटिव कर रहा ना? अरे कर रहा ना? चेंज इनटू कंपैरेटिव कर रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कौन डिग्री में है। तो देखिए टॉल मींस क्या होता है? लंबा। लंबा एडजेक्टिव है ना? एडजेक्टिव समझ में आता है जी? उसके अंदर गुणवत्ता को बताता है। लंबा तो लंबा गुण है जी। बड़ी लंबा है जी, बड़ी लंबा, 6 फीटा जवान नाटा बाउन है, बैटरी साथ वो क्वालिटी है।
और वो क्वालिटी है, समझ ना। तो देखिए टॉल किसका होता है, लंबा, ओकर बाईं ओर भी एज और दाईं ओर भी एज, कौन डिग्री हुआ, पॉजिटिव, जेकर बाईं ओर भी एज और दाईं ओर भी एज, दोनों साइड बॉडीगार्ड के रूप में एज रहे तो वो तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री होता है। और ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ में दिया हुआ है, कंपैरेटिव में चेंज कीजिए, पॉजिटिव पता चलिए क्या, कंपैरेटिव में चेंज करना है, ये रूल लिखाइए दिया। सबसे पहले पीछे वाला खंड को रखते हैं, एज के बाद जितना आता है वर्ड सब पीछे वाला खंड होता है। तो श्याम है ना जी, श्याम लिखेंगे, श्याम लिख दिए, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिए। यदि वहां का अफर्मेटिव हो तो निगेटिव तथा निगेटिव हो तो अफर्मेटिव कर देते हैं। नोट ऑलरेडी लगा हुआ है ना, नोट लगाने की जरूरत है क्या, नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या देखेंगे, दोनों एज को हटा देंगे बस माइंड से, क्वेश्चन से नहीं। और यदि एडजेक्टिव एक ही खंड का टल टल टल, एक बार उच्चारण है, बोलो टल, बोलो टल टल टल। अब एक से अधिक बार उच्चारण करने में लग रहा है आपको समय, तो एक बार उच्चारण लग रहा है। यदि एडजेक्टिव एक ही खंड का तो ईआर देन लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं। तो टॉल में ईआर देन लगाएंगे तो टॉलर देन होगा, क्या होगा, टॉलर। किस समझा जी, राम इज टॉलर देन, श्याम इज टॉलर देन, पहले वाले खंड को अंत में रख देते हैं, काची है पहले वाला खंड, नहीं समझा जी, आया आया, रियली समझ में आया ना। ये कहता है राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम, श्याम इज टॉलर देन राम। राम उतना लंबा नहीं है जितना कि श्याम, इसलिए कह रहा है कि श्याम इज टॉलर देन राम, श्याम राम से लंबा है। कानवा इसे पकड़ो या इधर से पकड़ो, आखिर कने में ना पकड़ रहा है जी, कि नकिया पकड़ा जा रहा है, केवल बनाने के तरीके बदलते, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए इसको इंटरचेंज कहा जाता है। फिर समझिए हिंदी, राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम, राम उतना लंबा नहीं है जितना कि श्याम। दैट मींस कहना चाह रहा है कि श्याम ऑलरेडी लंबा है राम से, है ना। जैसे कि अनुराधा अर्चना से लंबा लड़की नहीं है, सॉरी, अनुराधा अर्चना से लंबी लड़की नहीं है। दैट मींस अनुराधा अर्चना से लंबी, अर्चना जितना लंबी उतना अनुराधा नहीं है, ये ना बताना चाह रहा है, पूछा है समझ। अनुराधा अर्चना से लंबी लड़की नहीं है, दैट मींस अनुराधा जितना लंबी है ओकर से लंबी अर्चना है। आ रहा समझी, वही कह रहा है कि राम इज, देखो यहाँ शॉर्ट में बोल देता है, राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम, राम उतना लंबा नहीं है जितना कि श्याम, श्याम इज टॉलर, दैट मींस श्याम जो है राम से लंबा लड़का है। नहीं समझी, नहीं आया, आया बाबू, आया आया आपको, आया जी। एक बार बढ़िया से हमारी बढ़िया तो तब समझने समझ, सबको समझ आ गया, थोड़ा लंबा लंबा बताते हैं ना। चलिए, हैंडसम भी सुंदर होता है, क्या होता हुआ, सुंदर, जो लड़का के लिए यूज होता है और वही लड़की के लिए सुंदर ब्यूटीफुल यूज होता है। तो हैंडसम मींस सुंदर, हम बोलेंगे कि रंजन लंबा लड़का है, नहीं है, हम बोलेंगे कि परवीन लंबा लड़का है, नहीं नहीं, हैंडसम लड़का है। परवीन सुंदर लड़का, तो परवीन के अंदर क्या क्वालिटी बता रहा है, सुंदर, सुंदर एडजेक्टिव हुआ ना, नहीं हुआ जी। तो हैंडसम के बाएं भी एज और दाएं भी एज, बाएं भी एज और दाएं भी एज, तो कौन डिग्री, कौन डिग्री, ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ में लिखा रहेगा चेंज इनटू कंपैरेटिव। तो बताओ, इसको रूल बताया, सबसे पहले पीछे वाले खंड को रखते हैं, तो एच के लास्ट वाला एच के बाद जितना होता है सब पीछे वाला खंड होता है। राहुल है ना, तो क्या हो गया, राहुल। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, दोनों एच को, नहीं सॉरी, यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो निगेटिव, निगेटिव तो अफर्मेटिव कर देते हैं। नोट नजर आ रहा है क्वेश्चन में, नोट लगा देते, दोनों एच को हटा दिए। उसके बाद यदि एडजेक्टिव मोर देन वन सिलेबल हो
तो मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन का प्रयोग करते हैं। तो हैंडसम, हैंडसम ने समझी? तो दो बार उच्चारण हो रहा है ना? बताओ ना यार। एक उच्चारण करने में एक से अधिक बार लग रहा है, एक खंड की एक से अधिक खंड, तब मोर लगेगा ना? लिखेंगे मोर, क्या लिखेंगे? मोर। उसके बाद एडजेक्टिव हैंडसम है ना? उसके बाद हैंडसम, उसके बाद फिर एड, उसके बाद फिर एड, उसके बाद देन, कहाँ आप लोग याद करते हो? उसके बाद पहले वाले खंड पर बोलते हैं हिजस के। अब देखिए कहता है कि ही इज एज हैंडसम एज राहुल, वह उतना सुंदर है जितना कि राहुल। दैट मीन्स वह जो है से राहुल से सुंदर है ना? उतना मत बताइए वह उतना सुंदर है जितना राहुल है। यहाँ तक कि ओकर से पांचे होता है, ओकर से चवनियों सुंदर होता है। समझ ये बात समझ ना? तो ठीक है, धीरे देखो। राहुल इज नॉट मोर हैंडसम देन ही। दैट मीन्स पूछने का करा कि वह उतना सुंदर है जितना कि राहुल। दैट मीन्स वह राहुल से भी सुंदर है। क्या कर? राहुल इज नॉट मोर हैंडसम देन ही। राहुल जो है उससे ज्यादा सुंदर नहीं है। वह तो पहले ही क्वेश्चन ये करा कि वह सुंदर है राहुल से भैया, और ऐसा बोल रहे हैं कि राहुल जो है उससे सुंदर है ही नहीं है, तो सही बात है। हम बोल रहे हैं बाबू हम जो है सत्यम से सुंदर है, फिर हम कोई बोल रहा है ना सत्यम उतना सुंदर नहीं जितना कि नहीं, हाँ जितना कि चिंटू सर बोलेंगे ना, भी तो वही बोलना चाह रहा ना कि चिंटू सर सुंदर है। नहीं, काना ऐसे पकड़ो कि ऐसे, आखिर पकड़ रहे हो कन्वे ने कि ना किया? आवाज कर समझ में आया? और लंबा थोड़ा बताएं, बताओ इसको उतार लीजिएगा, उतार लीजिए थोड़ा बीच से बंद बाबू, बीच से बंद ध्यान सुनो। ये पॉजिटिव डिग्री का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। इसको जान के तब समझ गए कि हम